हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैनल टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं वो एग्ज़ाम अपडेट है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस से संबंधित। तो अभी रिसेंटली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है और ये सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर देते हैं। तो इस सिलेबस में क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, इससे रिलेटेड बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो इस एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें निर्धारित किया गया है वो आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी और ये परीक्षा जो आपकी होगी वो एमसीक्यू टाइप की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और 100 अंकों की ये परीक्षा होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी आप मान के चलिए इसमें एक सवाल 1 नंबर का है और ऐसे ही 100 सवाल आएंगे जो कि 2 घंटे में आपको करने होंगे। और ये जो 100 सवाल पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित आदि आदि आधारित विषयों पर। तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है तो आप आयोग की वेबसाइट uk.sc.gov.in पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके आवेदन की तिथि है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस रहेगा, तो सबसे पहले हम हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी का विकास, हिंदी की बोलियां आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना इसमें रहती है। लिपि एवं वर्णमाला में अगर हम देखें तो देवनागरी लिपि से संबंधित सवाल इसमें बनते हैं। हिंदी वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह आदि से संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम आदि से। शब्द भंडार की अगर हम बात करें तो तत्सम तद्भव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उत्तराखंड समूह या UKSSC के द्वारा जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं और जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उसमें तत्सम तद्भव, देशज, आगत आदि शब्दों से सवाल डेफिनेटली बनता है और एकार्थी अनेकार्थी शब्द भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा संधि की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है हिंदी में। तो जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है उनमें संधि का बहुत विशेष योगदान रहता है। तो संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि और यण संधि से संबंधित इसमें सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा लोकोक्ति मुहावरे हैं, पत्र लेखन का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ हिंदी का सामान्य परिचय यानी हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय से भी संबंधित, जैसे कुछ कवियों के बारे में या कुछ साहित्यकारों के बारे में भी इसमें जीवनी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। और ये जो साहित्यकार और कवि हैं ये 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम कवियों की बात करें तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी आदि से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। साहित्यकारों की बात करें तो यानी गद्य संकलन की अगर हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, पीताम्बर दत्त बर्दवाल, ये उत्तराखंड के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। इससे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं पीताम्बर दत्त बर्दवाल की जीवनी से। और हरिशंकर परसाई जो कि महान आलोचक माने जाते हैं। शैलेश मटियानी, ये भी उत्तराखंड के संदर्भ में पूछे जाते हैं। मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी आदि। इसके अलावा उत्तराखंड से विशेष संबंधी जानकारी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आप इसके पेपर, पहले के पेपर्स देखेंगे या उत्तराखंड समूह के अन्य परीक्षाओं के पेपर आप देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं और वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल पर पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के संदर्भ में इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के जल स्रोत, नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत आदि से संबंधित, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, राज्य एवं सामान्य प्रशासनिक योजनाएं, जो उत्तराखंड में विभिन्न योजनाएं चलती हैं उनसे भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य द्वारा सांख्यिकी आंकड़े, जनगणना से संबंधित आंकड़े भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता और जो विविध या करंट अफेयर आप कह सकते हैं, इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके अलावा सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के सवाल भी इसमें पूछे जाएंगे। तो जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी जो कि आपकी 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें रीजनिंग के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं टॉपिक रखे गए हैं। तो दर्पण, जल प्रतिबिंब, आकृति निर्माण, श्रृंखला, सदृशता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना काटना, आकृति की पूर्ति, समरूप आकृतियों आदि से। और मानसिक योग्यता की अगर हम बात करें तो मानसिक योग्यता में भी वर्णमाला परीक्षण है, कूट लेखन है जिसको कोडिंग डिकोडिंग हम कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, श्रृंखला परीक्षण है, इनपुट आउटपुट की सवाल हो गए और आपके कैलेंडर के सवाल इसमें पूछे जाते हैं।
और रक्त संबंधी परीक्षण जिनको ब्लड रिलेशन भी कहा जाता है, और कथन तर्क से संबंधित सवाल भी आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, वर्गीकरण से संबंधित आदि इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल इसमें रखता है वो है सामान्य अध्ययन या सामान्य, आप जिसको जीएस कहते हैं। तो उसमें अगर हम विषय इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो मेन टॉपिक्स इसमें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र इन्होंने सिलेबस में किया हुआ है, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। जैन एवं बौद्ध धर्म हर जहाँ कहीं भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें जैन और बौद्ध धर्म का विशेष महत्व रहता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा गुप्त काल, मौर्य काल, उत्तर गुप्त काल, मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन से संबंधित मुगल काल, मराठा आंदोलन, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सवाल, ब्रिटिश शासन, और भारत में राष्ट्रवाद का विकास, 1857 का विद्रोह, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल जिनमें कि मुख्य हैं आपके होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, पूना पैक्ट आदि, सविनय विज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन भी इसमें सिलेबस में दिए गए हैं। इसके साथ भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि मैं आपको वीडियो इसका दे चुका हूँ, भारत के संवैधानिक विकास में वो कवर हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जीएस का जितना भी पोर्शन आपको इसमें सिलेबस में दिखाई दे रहा है, इन सब पे मैं वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। तो विश्व का इतिहास भी इसमें एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जो जनरली क्रांति से आता है, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम आदि से संबंधित इसमें सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगर हम भूगोल की बात करें तो विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल दोनों से सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो इन सबसे रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण योग्यता रहती है, जिसमें कि आपके असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय विज्ञान आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीवाद का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, जिस पर मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ, तो जो लोग नहीं देख पाए उस वीडियो को, वो चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशकता, तो भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय पर जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। नागरिकता से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, पंचायती राज हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है। और ये दक्षिण एशियाई जो संगठन है हमारा, सार्क संगठन है, इससे भी संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन और उसकी अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष महत्व रखती है। इसके साथ साथ जो समसामयिक घटनाएं होती हैं इन पर भी आपको नज़र बनानी है, यानी करंट अफेयर्स, देश और उत्तराखंड में जो हो रहा है इसके भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कंप्यूटर्स का भी एडिशनल एक पॉइंट रहता है, तो कंप्यूटर से भी जनरली जो बेसिक लेवल के सवाल होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, और बहुत ही सिंपल लेवल के होते हैं, तो जनरली वो बेसिक कंटेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उनकी वर्किंग से रिलेटेड होते हैं। प्रेजेंटेशन हो गया, वर्किंग विद इंटरनेट, साइबर, आजकल जो साइबर सेल है या फिर जो डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है उससे संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी जीएस से संबंधित जितना भी मैटर है वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।